एप्पल के इंजीनियर स्टीव जॉब्स के पास आईपॉड का अर्ली प्रोटोटाइप लेके दिखाते हैं। स्टीव उसे देख के कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, हमें इसे और छोटा करना होगा। वो सभी इंजीनियर स्टीव को बताते हैं कि अब इसमें से हम सारी चीजें निकाल चुके हैं, इसे अब ज्यादा छोटा करना इम्पॉसिबल है, इसमें अब कोई खाली जगह नहीं बची है। स्टीव उस आईपॉड को लेकर ऐसे ही कुछ मिनट बैठे रहते हैं। वो अपने इंजीनियर्स को बताना चाहते थे कि अब इसे और ज्यादा छोटा किया जा सकता है, पर वो खुद कोई इंजीनियर नहीं थे, तो भला वो ये बात कैसे बताते। इंजीनियर्स को लगा कि वो जीत गए हैं, पर तभी स्टीव उठते हैं। वो अपने पास के एक्वेरियम में जाते हैं और वहाँ पे जाके उस प्रोटोटाइप को पानी के अंदर डाल देते हैं। जैसे जैसे वो आईपॉड पानी के अंदर डूब रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर से हवा के बुलबुले निकल रहे थे, जो ये सिंबल था कि उसके अंदर अभी भी जगह बची है, वरना इतने हवा के बुलबुले नहीं निकलते। अब इंजीनियर्स लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल चुका था कि इसे और भी छोटा किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था, पर ये बिल्कुल भी इंजीनियर नहीं थे। जब भी ये अपनी विजन शेयर करते तो इनके इंजीनियर इनका बहुत मजाक उड़ाते। एक बार इनके एक इंजीनियर ने ऑन स्टेज इनका सबके सामने मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। पर स्टीव हमेशा अपने पैशन और लीडरशिप स्टाइल के बलबूते पे अपने इंजीनियर्स को हैरान करते थे, वो प्रोडक्ट बनवा के जो उनके इंजीनियर्स को लगता था कि ये इम्पॉसिबल। मैंने स्टीव के ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू देख लिए और ये दोनों किताब भी पढ़ ली, और उसके बाद मैंने इनकी लीडरशिप स्टाइल को 3 क्वाड्रेंट में बांटा है, जो है पैशन, साइकोलॉजी और पर्पस। ये सिर्फ 3 चीजों के बलबूते पे स्टीव जॉब्स ने 1997 में एप्पल जब बैंकरप्ट होने वाली थी तब आके एप्पल को बैंकरप्सी से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी, वो भी सिर्फ 14 सालों के अंदर। तो मेरे साथ चलो, मैं आपको वक्त में पीछे लेके जाऊंगा ये दिखाने के लिए कि आखिर कैसे एक विजनरी इंसान ने बिना इंजीनियरिंग नॉलेज के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना। स्टीव के ब्रूटल बिहेवियर और एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से बोर्ड स्टीव को लीसा टीम से बाहर निकाल देते हैं। स्टीव अब मैकिन्टॉश ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं पूरी बदले की भावना के साथ। वो अब लीसा से अच्छा और सस्ता कंप्यूटर बनाना चाहते थे। स्टीव अपने अराउंड बबल क्रिएट करना अच्छे से जानते थे। वो खुद को और दूसरों को एक ही चीज कहते कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। स्टीव अपना पैशन उनके अंदर इस कदर स्प्रेड आउट कर देते कि उस ग्रुप को ये बिलीव हो जाता कि वो कुछ बड़ा और यूनिक कर रहे हैं और हम बाकी सबसे भी बेहतर हैं। इसीलिए जॉब्स की टीम टी शर्ट पहनने लगी जिसपे लिखा था 90 आवर वर्क वीक, आई एम लविंग इट। और स्टीव अपनी टीम को उनकी नजरों में बढ़ाने के लिए अपने ग्रुप को पायरेट्स की टीम कहते थे। इतना चेंज कर दिया था स्टीव ने अपनी टीम का माइंड कि एक इंजीनियर ने पायरेट्स का फ्लैग भी बना दिया जिसकी आंख पे एप्पल का लोगो था। उन्होंने उस फ्लैग को एप्पल की बिल्डिंग के ऊपर लगाने की कोशिश भी करी, पर लीसा टीम के एम्प्लॉयज ने उस फ्लैग को चुरा लिया। एंड कमाल की बात है, उसके बावजूद भी मैकिन्टॉश टीम के कुछ एम्प्लॉयज वहाँ पे जाके लीसा टीम से लड़ने भी लग गए अपना फ्लैग वापस लेने के लिए। स्टीव ने अपनी टीम के माइंड में ये बैठा दिया था कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज बनाने वाले हो, क्यों ना उसे दुनिया में सबसे बेहतर बनाया जाए। वो कभी कभार अपनी टीम को अलग अलग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दिखाते, उन्हें असली पैशन समझाने के लिए। बस इसी वजह से कुछ ही लोगों की टीम ने मिलकर मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया जो अपने टाइम से 10 साल आगे था। अब ये पूरे एम्बिशन और पैशन स्टीव के अंदर थे, तो जब स्टीव की टीम उनसे दूर हो जाती तो उनके अंदर के एम्बिशन खत्म हो जाते और वो एवरेज इंजीनियर की तरह एक्ट करते। इसलिए इंजीनियर्स ने स्टीव के अराउंड बबल का नाम रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड रखा है। ये सुनने में इनबॉर्न लीडरशिप टैलेंट लगता है, पर रियली में स्टीव ने भी ओपनहेमर से इंस्पिरेशन ली है। और जैसे जैसे मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करना चालू किया, मैंने पाया हिस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स ने सिमिलर चीज़ करी है, जैसे वॉल्ट डिज्नी, नेपोलियन बोनापार्ट, थॉमस एडिसन एंड इवन महात्मा गांधी। सभी ने ये सिमिलर चीज़ अपने अपने स्टाइल से करी है। ये तभी हो सकता है जब लीडर के अंदर रियली में पैशन और विजन हो कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव कर सकते हैं। बस फिर ही वो लीडर अपने पैशन को पूरी टीम के अंदर डाल सकता है। अगर रियली में टीम लीडर के अंदर डिजायर नहीं है तो वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोड्यूस करने के लिए। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि टीम लीडर सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाए। स्टीव जानबूझ के ऐसे लोगों को हायर करते थे जो क्रिएटिव, स्मार्ट ही नहीं, साथ ही साथ थोड़े रेबेलियस भी हो, यानी थोड़े दगाबाज टाइप के। अगर टीम को लगता कि उनके लीडर का तरीका गलत है तो वो लड़ सके, ना कि चुपचाप ऑर्डर माने। एक बार जोना हॉफमैन, जो कि स्टीव के अंडर में काम करती थी, उसने देखा कि स्टीव ने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ छेड़छाड़ करी है, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आया। वो ऊपर लिफ्ट लेकर स्टीव के ऑफिस में जा ही रही थी, तभी लिफ्ट में उसने स्टीव के असिस्टेंट को
बताया कि वो एक चाकू लेके स्टीव के दिल में घुसाने वाली है। स्टीव की असिस्टेंट ने कंपनी की सिक्योरिटी बुला ली जोना को रोकने के लिए, पर स्टीव ने ये सब कुछ सुन लिया था तो वो पीछे हट गए और जोना को मार्केटिंग लीडर बना दिया। भले ही स्टीव ईगोइस्टिक थे, पर उनका पर्पस बिल्कुल भी हर एक आर्गुमेंट को जीतना नहीं था। उनका पर्पस इंसेनली ग्रेट प्रोडक्ट बनाना था। स्टीव अपने 1995 के इंटरव्यू में एक रॉक टम्बलर मशीन का एग्जाम्पल देते हैं। जब उस मशीन के अंदर पत्थरों को डाला जाता है तो पत्थर आड़े टेढ़े और पुराने होते हैं, पर जब वो मशीन चलती है और सारे पत्थर आपस में टकराते हैं तो कुछ टाइम बाद वो सारे पत्थर स्मूथ और पॉलिश हो चुके होते हैं। स्टीव बताते हैं कि इसी तरह से ग्रेट टीम्स काम करती हैं। जो टीम मेंबर होते हैं वो सब आपस में लड़ते हैं, बहस करते हैं, पर जो अंत में प्रोडक्ट निकल के आता है वो उन पत्थरों की तरह स्मूथ और पॉलिश हो जाता है। एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब मैकिन्टॉश कंप्यूटर बन रहा था तो जॉब्स को 1983 के अंदर पता चलता है कि उनके कंप्यूटर में लगने वाली डिस्क ड्राइव बहुत बगी है। वो ड्राइव्स एप्पल खुद बनाता था, तो स्टीव उस डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, ये बोल के कि वो सबको जॉब से निकाल देंगे। बॉब जो कि मैकिन्टॉश टीम के हेड थे, वो जेंटली स्टीव को पार्किंग लॉट में लेके जाते हैं और वहाँ पे ले जाके वो बताते हैं कि हम सोनी की डिस्क ड्राइव को एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक और ऑप्शन है कि वो किसी जैपनीज मैन्युफैक्चरर को पकड़ के सोनी की ड्राइव का क्लोन बनवा ले। जॉब्स और बॉब दोनों जापान जाते हैं क्लोन मैन्युफैक्चरर्स को देखने के लिए, और स्टीव जॉब्स को एल्प्स इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्क ड्राइव पसंद भी आ जाती है। वो अपना मैकिन्टॉश का ऑर्डर दे चुके होते, पर जो बॉब थे वो एल्प्स इलेक्ट्रॉनिक्स को देख के समझ गए थे कि ये टाइम पे मैकिन्टॉश के लिए डिस्क ड्राइव नहीं बना पाएंगे। तो होटल में बॉब जॉब्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें सोनी के साथ पार्टनर करना चाहिए, उनकी डिस्क ड्राइव बिल्कुल तैयार है। पर जॉब्स उन्हें एल्प्स के साथ डील करने के लिए कह देते हैं और जॉब्स बॉब को सोनी के साथ डील कैंसिल करने के लिए बोल भी देते हैं, पर इवेंचुअली बॉब ऐसा नहीं करते। बॉब स्टीव की बात को टाल के सोनी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि अगर एल्प्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोन नहीं बना पाए तो वो सोनी की डिस्क यूज कर लेंगे। एंड बॉब की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक निकली। एल्प्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टीव को बताया कि उन्हें भी डिस्क बनाने में 8 महीने और लगेंगे। सो स्टीव से मार्कोला जो कि एप्पल के इन्वेस्टर थे वो पूछते हैं कि स्टीव क्या करने वाले हैं, पर तभी बॉब उन दोनों को बीच में रोक के बताते हैं कि हम सोनी की डिस्क ड्राइव यूज कर सकते हैं, जिसे अब बॉब रेडी करा चुके हैं। स्टीव ने ये देख के बॉब को थैंक यू कहा, उन्हें धोखा दे के सही चीज करने के लिए। स्टीव ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे थे। वो बिना टेक की नॉलेज के अपने इंजीनियर्स को पुश कर पाते थे। एक बार जब वो मैकिन्टॉश टीम के ऑपरेटिंग सिस्टम के इंजीनियर के पास जाके ये कंप्लेन करने लगे, इसे बूटअप होने में बहुत टाइम लग रहा है, वो इंजीनियर ने समझाना चालू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी स्टीव ने बीच में रोक के उनसे सवाल पूछा कि अगर किसी की जिंदगी बचे सिर्फ 10 सेकंड बूटअप कम टाइम लेने में तो क्या तुम करोगे। उस इंजीनियर ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कोई तरीका ढूंढूं। तो स्टीव व्हाइट बोर्ड पे जाकर एक सिंपल सी मैथ करने लग जाते हैं कि अगर 5 मिलियन लोग हर रोज हमारा कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब हमारा कंप्यूटर 300 मिलियन घंटे हर साल इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हमारा कंप्यूटर सिर्फ 10 सेकंड जल्दी खुलने लगे तो इससे 100 जिंदगियां बच जाएगी हर साल। कुछ हफ्ते बाद उस इंजीनियर ने 10 की जगह 28 सेकंड कम कर दिए थे। स्टीव कभी कभी अपने इंजीनियर्स को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते जिससे वो डिफेंड करे। एक बार स्टीव अपने मैकिन्टॉश के हेडक्वार्टर्स के अंदर आए और जब भी कोई इंजीनियर उन्हें कुछ दिखा रहा था तो स्टीव अपनी यूजुअल टोन में दिस इज शिट करने लगे, बिना इवन ये जाने कि वो कह क्या रहा है इंजीनियर। और वो इंजीनियर स्मार्ट था, उसने कहा कि नहीं, ये शिट नहीं है, ये एक्चुअली सही तरीका है चीज़ों को करने का। और वो समझाने लगा स्टीव को टेक्निकल स्टफ। तो स्टीव चुपचाप पीछे हो गए और उसे कुछ नहीं कहा। उस इंजीनियर ने बताया भी था कि स्टीव के दिस इज शिट का एक्चुअली मतलब है कि टेल मी व्हाई दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। स्टीव कभी कभी अपने इंजीनियर्स को चैलेंज करते कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ मुझे गलत साबित करने के लिए। और जो इंजीनियर कर पाते उन्हें स्टीव रिस्पेक्ट करते। कभी कभार स्टीव एक हॉल के अंदर सारे एप्पल के इंजीनियर्स को इकट्ठा करके उनके सामने मैकिन्टॉश का प्रोटोटाइप रख के उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे। धीरे धीरे करके वो कपड़ा हटाते और लोगों को ऑब्जर्व करते। जो इंजीनियर माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख के वाव करता, उसे स्टीव हायर कर लेते। उनके हिसाब से ए प्लेयर्स वो होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी के लिए नहीं बना रहे होते, वो अपने लिए भी बना रहे होते हैं। और स्टीव अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए हमेशा ये टेस्ट करते थे कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एक बार स्मिथ इंटरव्यू ले रहे थे नई जॉब्स के लिए, तो स्मिथ के बराबर में स्टीव जॉब्स भी बैठे हुए थे। तभी कमरे में से एक अंदर इंसान घुसता है जॉब के लिए। उसे देख के पहली बार ही पता चल गया था कि वो बहुत ही सीधा साधा है। तभी उसके बैठते ही स्टीव उनसे पूछ लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू व्हेन यू लूज योर वर्जिनिटी। एंड वो इंसान हैरानी से पूछता है, व्हाट डिड यू जस्ट से। एंड स्टीव वाज लाइक, आई आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू व्हेन यू लूज योर वर्जिनिटी। ओके, नेवर माइंड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टेकन LSD। जब वो इंसान पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता तो स्मिथ सब्जेक्ट को चेंज करके उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल क्वेश्चन पूछते। और तभी स्टीव उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आकर गाबो 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 या इसी तरह से ऑकवर्डली इंटरप्ट कर देते।
जब तक उनके एम्प्लॉयज ये सोच रहे होते थे कि स्टीव आखिर कैसी हरकतें कर रहे हैं, तब तक स्टीव उनके चेहरे को देख के उन्हें किताब की तरह पढ़ चुके होते। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा स्टीव ऐसा बिहेवियर जानबूझ के करते थे। एक बार जब स्टीव जॉब्स जॉन स्कॉली के साथ जा रहे थे तो एक एम्प्लॉय ने उन्हें कुछ दिखाया, जिसे स्टीव लेकर उसे एम्प्लॉय की तरफ वापसी फेंक देते और कहते कि ये क्या बनाया, इसे फिर से बनाओ, जबकि उन्होंने उस चीज को ठीक से देखा तक भी नहीं था। जिसके बाद जॉन स्कॉली उनसे पूछते भी हैं कि स्टीव तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, जिसमें स्टीव रिप्लाई देते कि मैं जानता हूँ ये और बेहतर कर सकते हैं। ये जानबूझ के लड़ते अपने एम्प्लॉयज से, जिससे इनके एम्प्लॉयज अपने आप को सही साबित करने के लिए अच्छे से प्रोडक्ट बनाए। पर अंत में इन्हीं की जीत होती, क्योंकि वो सामान बन जाता जो ये चाहते थे। ये खुद ही कहते थे कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता इनके एम्प्लॉयज इनके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक वो सही काम कर रहे हैं। इनका जो भी बिहेवियर था वो सोचा समझा था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने बिना पलक झपकाए किसी की आंखों में मिनटों तक देखना सीखा था, जिससे वो इन्हें इन्फ्लुएंस करके अपनी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड से मैनिपुलेट करना चालू कर सके। देखो, हम इनकी हरकतों को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तरीका है लोगों को समझाने का। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितनी बायोग्राफीज पढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा अजीब इन्हीं की थी। मुझे बहुत मजा आया इनके बारे में पढ़कर। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तब तक अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो ये वीडियो देख लो। इसके अंदर मैंने AI कॉन्शियस है या नहीं इसके बारे में बैठ के आराम से बात करी है।